हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो हम देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड मेथड इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। तो वैसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिक्लेयर है मगर आपके जो मेथड्स है उसके बाहर डिक्लेयर्ड है उसे हम स्टैटिक वेरिएबल बोलेंगे। स्टैटिक वेरिएबल के अंदर स्टैटिक करके एक कीवर्ड आपको स्टार्ट में लगाना पड़ता है। तो वो जो कीवर्ड है वो आपको स्टैटिक आपके वेरिएबल के स्टार्ट में लगाना पड़ता है। अगर समझिए आप ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे स्टैटिक इंट ए और सेमीकोलन। तो ये लिखने से आपका क्या होगा, ये जो वेरिएबल है ए नाम का वो स्टैटिक बन जाएगा। Static variable values are associated with class and refer to common properties of all object। अभी ये जो स्टैटिक वेरिएबल रहता है ये किससे एसोसिएटेड रहता है, तो ये एसोसिएटेड रहता है क्लास से, और ये हर एक कॉमन प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, कॉलेज करके अगर मेरा क्लास है उसके अंदर जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर अगर आप देखेंगे तो इंस्टेंस वेरिएबल है, मगर हर एक स्टूडेंट के लिए जो कॉमन चीज़ है वो होगा कॉलेज का नाम। तो कॉलेज का नाम यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि वो हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन है। तो जो भी प्रॉपर्टी ऐसा है जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है उसे हम क्या डिक्लेयर करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे उसे स्टैटिक। जैसे अगर एम्प्लॉय का आप एग्जांपल लेंगे तो उसके केस में कंपनी का जो नाम होगा वो स्टैटिक डिक्लेयर होगा। स्टैटिक वेरिएबल हैज अ सिंगल कॉपी एंड इट इज शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास। स्टैटिक वेरिएबल का एक ही कॉपी बनता है और वो हर एक इंस्टेंस उसी को शेयर करता है। ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसको मेमोरी भी सिंगल एलोकेट होता है। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द क्लास नेम। अभी जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, क्लास का नाम डॉट जो भी मुझे वेरिएबल एक्सेस करना है उसका नाम। Static variables are created when programs start and are destroyed when programs stop। तो स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कब होता है, जैसे ही मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा मेरा स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, जैसे ही मैं प्रोग्राम को बंद करूंगा मेरा जो स्टैटिक वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। आपको लिखना पड़ेगा स्टैटिक इंट जो डेटा टाइप है वो, और उसके बाद में वेरिएबल का नाम और उसको जो वैल्यू आपको असाइन करना है वो। तो ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ए, ये कॉमन रहेगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये जो स्टैटिक वेरिएबल हमने देखा इसका हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं और सबलाइम टेक्स्ट में करके भी देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ सबलाइम टेक्स्ट। ये सबलाइम टेक्स्ट मेरा ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद में यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग। कंट्रोल एस करता हूँ, वीडियोज़ में जाएंगे हम लोग और जो हमारा फोल्डर है उसमें मैं सेव कर देता हूँ। आप आपके फोल्डर में ये सेव कर सकते हैं। static.java करके मैं सेव करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ। अभी मेरा जो क्लास रहेगा वो भी, उसका भी नाम मुझे स्टैटिक रखना पड़ेगा, पब्लिक। अभी स्टैटिक नहीं रख सकता क्योंकि कीवर्ड है स्टैटिक। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्लास का नाम चेंज कर देते हैं हम लोग, सेव एज करते हैं और इसका नाम जो है मैं स्टूडेंट रख देता हूँ, स्टूडेंट, ठीक है, student.java। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक क्लास और स्टूडेंट, ठीक है। ये जो मेरा क्लास है वो बन गया। फिर इसके अंदर मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एक इंस्टेंस टाइप का और एक स्टैटिक टाइप का। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टैटिक स्ट्रिंग और कॉलेज नेम। ये जो कॉलेज का नाम है उसे मैंने स्टैटिक डिक्लेयर किया और वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ बिरला, और मैं इंस्टेंस वेरिएबल एक डिक्लेयर करता हूँ, स्टैटिक नहीं करता हूँ, स्ट्रिंग नेम। तो ये स्टूडेंट का नाम हो जाएगा। इसे मैं फिलहाल के लिए इक्वल्स टू नल कर देता हूँ। यहाँ पे सिंगल कोट्स में डाल देते हैं, सेमीकोलन दे देते हैं। अभी ये जो मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक स्टैटिक किया और एक इंस्टेंस किया, इसे हम लोग यूज़ करेंगे हमारे प्रोग्राम में। तो मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन। अभी ये जो मीन मेथड है उसके अंदर मैं डालता हूँ स्ट्रिंग args। फिर इसके ब्रैकेट के अंदर हम लोग ये जो मेरा स्टैटिक वेरिएबल है और इंस्टेंस वेरिएबल है इसे हम लोग यूज़ करके देखेंगे कि कैसे ये कॉल होगा। तो यहाँ पे एक मेथड भी मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले नाम का, जिसके अंदर मैं दोनों को डिस्प्ले कर देता हूँ। तो डिस्प्ले मेथड के अंदर मैं किसको डिस्प्ले करूँगा,
मेरे स्टैटिक वेरिएबल को भी और इंस्टेंस वेरिएबल को भी। तो यहाँ पे मैं system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डबल कोट्स में स्टूडेंट नेम इज प्लस करके नेम डाल देता हूँ एंड। अब ये जो एंड है वो स्ट्रिंग है इसलिए मुझे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा एंड कॉलेज इज। तो यहाँ पे कॉलेज नेम डाल देता हूँ प्लस करके। तो ये जो कॉलेज नेम है ये जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे हर एक के लिए कॉमन रहेगा, तो ये मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज नेम, मतलब इसका जो वैल्यू है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं 2 स्टूडेंट बना लेता हूँ, एक स्टूडेंट का नाम अलग रखता हूँ, दूसरे स्टूडेंट का नाम अलग रखता हूँ। अभी ये जो स्टूडेंट है इसका अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट लिखूंगा मैं, क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। तो जैसे मैं यहाँ पे राजन लिख देता हूँ इक्वल्स टू न्यू और राजन लिख देता हूँ, न्यू स्टूडेंट लिख देता हूँ। इसके ब्रैकेट में कुछ डालूंगा नहीं, सेमीकोलन दे देता हूँ। अभी राजन का ये जो S1 कर देता हूँ इसे, क्योंकि उसका नाम भी मैं राजन रखने वाला हूँ, तो S1 डाल देता हूँ यहाँ पे S1 और यहाँ पे मैं डालता हूँ S1 डॉट नेम इक्वल्स टू राजन। ठीक है, तो ये मैंने स्टूडेंट 1 का नाम डाल दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, वैसे ही सेम कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल V दबाते हैं, यहाँ पे S2 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ साजन। अब ये जो दोनों हमने कॉल, मतलब दोनों जो हमने नाम लिखे हैं राजन और साजन, ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गए क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, मगर जो कॉलेज का नाम है वो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा। तो मैं क्या करूँगा, अब डिस्प्ले मेथड को कॉल करूँगा और डिस्प्ले मेथड में अगर आप देखेंगे तो कॉलेज का नाम दोनों के लिए सेम प्रिंट करेगा वो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1 डॉट डिस्प्ले। जब मैं S1 डॉट डिस्प्ले लिखूँगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, नाम राजन है और कॉलेज नेम बिरला है। और S2 डॉट डिस्प्ले लिखूंगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, नाम साजन है और कॉलेज बिरला है। तो इसको सेव करता हूँ मैं। सेव करके हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में रन करके देखते हैं। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से मैं ये जो फोल्डर है इस फोल्डर को मैं एक्सेस करता हूँ जहाँ पे ये मेरा कोड है। तो मैं ओपन फाइल लोकेशन करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इस पे ये जो फोल्डर का पाथ है वो हमें कॉपी करना होगा और यहाँ पे डालना होगा, क्योंकि हम लोग वो पाथ तक जाएंगे नहीं, तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे हमारे कोड को। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। फिर मैंने लिखा जावा सी मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट डॉट जावा। फिर उसके बाद में मैं क्या लिखूंगा, ये मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद में वो बोल रहा है 3 नंबर लाइन पे एरर है। तो मैं 3 नंबर लाइन पे जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या एरर है। तो यहाँ पे 3 लाइन नंबर पे आ गए हम लोग। पब्लिक स्टैटिक प्रॉपर है, 3 लाइन नंबर पे एरर तो कुछ है नहीं। देख लेते हैं फिर से। स्ट्रिंग, अच्छा तो स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम वो बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड है उसे, तो हम देखते हैं कि क्या है। स्ट्रिंग सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं। तो मैंने क्लास लिखा, फिर मैंने लिखा स्टैटिक का एस मैंने कैपिटल लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे ये स्मॉल में आएगा। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद वापस यहाँ पे जाते हैं और इसे रन करते हैं। तो रन करने के बाद में एक एरर दे रहा है। वो क्या बोल रहा है, वो मेथड डिक्लेरेशन नहीं है। तो ये जो मेथड है डिस्प्ले करके, इसके पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, तो वॉइड डिस्प्ले मैंने लिख दिया। अब सेव करते हैं क्योंकि उसका रिटर्न टाइप नहीं डाला था हमने। तो ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है उसका एस मुझे कैपिटल डालना होगा, मैंने स्मॉल डाल दिया है। तो जितने ज़्यादा आपको एरर आएंगे ना, वो जितना ज़्यादा आप पढ़ के सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो एरर्स आगे जाके ना आए। तो आप मेक श्योर करिए कि जो भी थोड़ा गलतियाँ करते हैं उससे सीखिए। तो ये मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद रन करता हूँ मैं। स्टूडेंट जावा स्टूडेंट डालूंगा मैं, तो इसने डिस्प्ले कर दिया। क्या डिस्प्ले किया उसने, स्टूडेंट नेम इज़ साजन एंड कॉलेज नेम इज़ बिरला। स्टूडेंट नेम इज़, उसने कुछ नहीं डिस्प्ले किया और कॉलेज नेम इज़ बिरला ऐसा डाला। तो देखते कि क्या किया है। तो S1 और S2 मैंने यहाँ पे 2 डाला है, इसका भी नाम मैंने सेम ही डाला है, तो मैं इसे S2 कर देता हूँ। अब वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे जाते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसे रन करते हैं। तो देखिए उसने डिस्प्ले किया, स्टूडेंट नेम इज़ राजन, कॉलेज नेम इज़ बिरला, स्टूडेंट नेम इज़ साजन, कॉलेज नेम इज़ बिरला। अब ये दोनों को मुझे नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे /n डाल दूंगा।
प्लस लिख के डबल कोट्स में /n डाल दूंगा तो नेक्स्ट लाइन में आएगा। सेव किया, सेव करने के बाद वापस से इसको रन किया, कंपाइल किया और रन कर लेते हैं फिर। तो देखिए दोनों चीज़ें नेक्स्ट लाइन में आ गई और भी प्रॉपरली दिख भी रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल था जहाँ पे आपने देखा कि बिरला जो वैल्यू है वो दोनों के लिए कॉमन आया, नाम जो है वो अलग अलग आया। तो स्टैटिक वेरिएबल आप यूज़ करेंगे तो उसका सिंगल कॉपी बनेगा और हर एक ऑब्जेक्ट उसे शेयर कर पाएंगे और वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो वैल्यू है वो सेम ही होगा। तो ये था कि कैसे क्या स्टैटिक वेरिएबल होता है और ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसके जो फीचर्स है वो क्या होते हैं और इसके कैसे आप कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है और मेथड के बाहर डिक्लेयर होता है। स्टैटिक वेरिएबल के पहले आपको स्टैटिक कीवर्ड लगाना है। स्टैटिक वेरिएबल जो है वो क्लास से एसोसिएटेड रहता है और उसे उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ रहता है वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जो हर एक ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल का सिंगल कॉपी बनता है जो हर एक ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्लास नेम यूज़ करना पड़ेगा। स्टैटिक वेरिएबल्स कभी क्रिएट होते हैं जब भी क्लास हम स्टार्ट करते हैं और वो डिस्ट्रॉय कब होते हैं जब हम क्लास को बंद करते हैं या हमारे प्रोग्राम को बंद करते हैं। तो ये था स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर। अगर क्वेश्चन आता है तो ये आंसर आप दे सकते हैं। थैंक यू।